अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिरा अकरम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी कुमराट की सैर करवाते हैं और अपनी भी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये कुछ टाइम पुराने हैं, लाइक ये मेरी शादी से पहले के हैं। तो तब मैं और मेरी फ्रेंड्स हमने प्लान किया था कुमराट जाने का, और तब फिर हम 3 फ्रेंड्स से हम कुमराट गए। घर से परमिशन ली, तब इतनी जल्दी परमिशन मिलती नहीं होती थी। फिर थोड़ा इंसिस्ट किया मामा पापा को, तो अलाउ कर दिया। फिर हम गए और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हमने एक ट्रैवल कंपनी जो है वो हायर की थी। फिर हनीमून पे भी हम उनके साथ ही गए थे। हमारा उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो ये हम कुमराट पहुंच गए थे। यहाँ पे जो है वो हमारा स्टे था। यहाँ पे हट्स भी थे और कैंपिंग भी थी। तो हमने जो स्टे किया था वो हमने हट्स में किया था। तब जब हम गए थे ना, तब इतना डेवलप्ड नहीं था कुमराट। अब आप लोगों में से कोई अब गया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तब होटलिंग वगैरह वहाँ पे बिल्कुल भी होटल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और आपने कैंपिंग खुद करनी होती थी या फिर हट्स वगैरह होते थे। और ये हम अपने फ़र्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे थे और व्यूज़ बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे। और ये हम अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे जो है फ़र्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे। और ये कोई वाटरफॉल था, बहुत प्यारा था। और इसका ना नेम जो है वो मेरे माइंड से अब स्किप हो गया है। फिर बस हम इधर से वापस आए और हमने खाना वगैरह खाया, चाय पी और फिर हम सो गए। काफ़ी थक गए थे, काफ़ी लंबा सफ़र किया था। तो ये सेकंड डे स्टार्ट हो गया था हमारे ट्रिप का, और हम जीप्स पे जा रहे थे जहाज़ बांडा के लिए। पहले जीप्स पे जाना था, उसके बाद देन हाइक थी। अभी हम हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स जहाज़ बांडा। देन ये हमने हाइकिंग स्टार्ट कर दी थी। हमें जीप्स ने ना एक पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया था, फिर वहाँ से हमने हाइक करके जाना था। तो हाफ़ जो ट्रैक है वो हमने हाइकिंग करके कवर किया था, और हाफ़ जो है वो हम ये खच्चर या घोड़ा हम इस पे बैठ के थे। और ये हमें फिर ऊपर लेके गया था जहाज़ बांडा, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक था। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने फिर ये करवा लिया था और हम इस पर बैठ गए थे। और व्यूज़ बहुत प्यारे थे। सारा जो मज़ा है वो रास्ते का होता है, क्योंकि बहुत नेचुरल और बहुत प्यारे व्यूज़ होते हैं, तो आप सही इंजॉय करते हुए जाते हो। फाइनली वी रीच्ड एट जहाज़ बांडा आफ्टर 3 आवर्स। Finally we reached at Jahaz Banda. Wow, this view is so beautiful. तो हम लोग ये जहाज़ बांडा पहुंच गए थे, और हमने यहाँ पे फिर रेस्ट किया, कुछ थोड़ा चाय वगैरह पी और थोड़े फ्रेश हुए। देन हमने यहाँ से अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाना था, वो भी एक वाटरफॉल था। तो बस हम उसके लिए रेडी हो रहे थे जाने के लिए। और ये हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकल गए थे। वो भी एक वाटरफॉल था, और उसका जो डिस्टेंस था वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का था, जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ से, जहाज़ बांडा से। ये हम अपने वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे, और पानी का जो साउंड था वो बहुत सूथिंग था। और ये जो कुमराट है ना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ओपन होता है। लाइक हम सितंबर में गए थे, तो वहाँ हमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर में बंद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत स्नोफॉल हो जाती है, और फिर ये मई जून में ओपन होगा। हम वाटरफॉल पे पहुँच गए थे, और वर्थ इट था, ये बहुत प्यारा था। और ये जो पानी की साउंड थी ना, ये बहुत लाइक रिलैक्सिंग थी, ये इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्टे किया, पिक्चर्स वगैरह ली, व्यूज़ इंजॉय किए।
और ये हम अपने कैंप्स की तरफ वापस जा रहे थे। हमने वाटरफॉल पे बहुत एंजॉय किया और लेकिन एंड पे हमें सर्दी लगने लग गई थी। मौसम जो है वो बहुत ठंडा था इधर। फिर हम वाटरफॉल से वापस आके हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जहाज़ बांडा, क्योंकि कल हमारी वापसी थी और हमारे पास आज का दिन ही था। फिर हमने पकोड़े वगैरह खाए, चाय वगैरह पी और ये देखें आप, जो बादलों ने बिल्कुल पहाड़ों को कवर किया हुआ है। आई थिंक ऊपर ना कहीं पे स्नोफॉल भी हो रही थी और यहाँ पे अच्छी खासी इस टाइम अब हमें सर्दी लग रही थी। हम गए थे सितंबर में, लेकिन स्नोफॉल नेक्स्ट डे स्नोफॉल भी हुई थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी। इस टाइम शाम होने वाली थी। फिर हम ये वापस आ गए थे अपनी लोकेशन पे और हमारे कैंप्स लग रहे थे। सेकंड डे हमारी कैंपिंग थी और यहाँ पे कोई भी होटल्स वगैरह का तब प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट नहीं था। अब का मुझे आइडिया नहीं, आई थिंक अब होटलिंग वगैरह काफ़ी कुछ वहाँ पे डेवलप्ड हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो था ये कैंप्स थे, ये जस्ट एक होटल बन रहा था। तो हमने जो है वो कैंपिंग करनी थी आज रात। उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया, चाय पी, बोनफायर किया और बस फिर हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमने हाइकिंग करनी थी कुछ और फिर हमारी वापसी भी थी। दिस वॉज़ द लास्ट डे एंड डे 3 ऑफ आवर ट्रिप और आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बाद में स्नोफॉल होने लग गई थी। और आज हमने कटोरा लेक की तरफ जाना था, हमने वो विज़िट करनी थी। एंड दिस वॉज़ द व्यू फ्रॉम आवर कैंप। और इतनी प्यारी ये सुबह होती थी ना माशाल्लाह, नेचुरल और बिल्कुल फ्रेश। और यहाँ पे ना कोई सिग्नल्स थे, ना इंटरनेट था, तो कॉल्स मैसेजेस कुछ भी नहीं आप कर सकते, ना आपको कोई कॉल्स आती हैं ना मैसेजेस आते हैं। सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर। तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, क्योंकि अगर वही चीज़ यहाँ भी होने लग जाए तो फिर इन जगहों की वो खूबसूरती तो ना रहे। हमने मोबाइल बहुत कम यूज़ किया था, बस जब पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए, अदरवाइज़ क्योंकि ना हमारा किसी से कांटेक्ट था। और अगर आप थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप फुली उस जगह को ऑब्ज़र्व करो, एंजॉय करो और बिल्कुल आप, ऐसे लग रहा था हम दुनिया से बिल्कुल अलग किसी और दुनिया में आए हैं। माशाल्लाह आप लोग व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है कोई सीनरी है, रियल लग ही नहीं रहा था और रियल आई से तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बस हमने ये फिर हाइकिंग स्टार्ट कर दी थी अपने जो है वो पॉइंट के लिए, जो हम जा रहे थे कटोरा लेक की तरफ। यहाँ से उसका भी आई थिंक 2 आवर्स की ट्रैकिंग थी। तो वो भी हमने हाफ़ जो है वो ट्रैक किया था और हाफ़ हमने खच्चर पे जो है वो घोड़े पे हम उस पे गए थे। ये है कटोरा लेक यार, बिल्कुल इनविजिबल हो गई है। स्नोफॉल हुई है ना। हम तो किधर किधर पहुंचे। और रास्ते में हमें ये इतनी क्यूट सी पहाड़ी बकरियां मिली और ये कैमरे की तरफ देख के ना आ रही थी मोबाइल की तरफ। ये इनके लिए कुछ न्यू चीज़ थी तो इनको नहीं पता था क्या है, तो आ रही थी और हमें लग रहा था ऐसे पोज कर रही हैं, बहुत क्यूट लग रही थी। वीडियो बनवा रही हैं ये यार, पोज कर रही हैं आयशा। वो आ रही है, ये देखो, दे आर क्यूट। हाँ, स्नो हो रही है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ये आ रही है स्नो। ओह माय गॉड, अब सोचो। ये हम कटोरा लेक से वापस आ रहे थे और कटोरा लेक जो वो हार्डली 10 to 15 मिनट स्टे किया था, क्योंकि वह हम स्टे कर ही इतना सकते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ऐसे था कि लाइक हमारे
हाथ फ्रीज़ हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी। तो 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे स्टे किया और फिर हमने वापसी के लिए हाइकिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर जी हमने वापस जहाज़ बांडा से कुमराट के लिए जीप का सफ़र शुरू कर दिया था और हम अपने वापसी के लिए निकल चुके थे। फाइनली हम ये इस्लामाबाद की तरफ वापस जा रहे थे और उम्मीद करती हूँ आपने भी आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको भी कुमराट की सैर अच्छी लगी होगी और हम भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी यादें लेके घर को वापस जा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।